राम राम दोस्तों। जीवन की कुछ कहानियाँ ऐसी होती हैं ना कि हम उस पर चाह कर भी हमारा कंट्रोल नहीं चलता और तब हम उसको नाम दे देते हैं प्रारब्ध का कि शायद अ, हाँ, हमारे प्रारब्ध में यही था। अब मैं आज जिस टॉपिक पे बात कर रही हूँ वो टॉपिक है, रिसेंटली बहुत सारे ऐसे केसेस हुए हैं जिसमें चाहे वो बैंगलोर का इंजीनियर हो, चाहे नीले ड्रम वाला राजा रघुवंशी वाला केस हो, तो ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जो रिसेंटली हुए हैं। अगर 1 साल के अंदर बोलें तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हुई हैं जिसको हमने बड़े करीब से, क्योंकि अभी आजकल मीडिया है, न्यूज़ है, तो सब चीज़ें बहुत ही ची पता चलती हैं। एक माँ जो अपने उसको सूटकेस में बंद कर देती है, मतलब उसका मर्डर करके उसको सूटकेस में डाल देती है। देन अभी रिसेंटली मेरे नियर बाई सोसाइटी में एक केस हुआ जहाँ पर एक बेटा आया और उसने दिन में ही आके माँ का मर्डर करके चला गया। क्योंकि उसका बेटा था, उसके घर आता जाता था, तो सिक्योरिटी ने भी नहीं रोका कि उसका इंटेंशन क्या होगा और क्या नहीं होगा। वो आया और अपनी माँ का मर्डर करके चला गया क्योंकि प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स थे। एंड एक रिसेंटली और केस सुनने में आया कि एक बेटी ने अपने बाप का मर्डर कर दिया, और इवन वो तो 15 इयर्स की ही है, बट उसकी गलत आदतें जिसके लिए उसका पिता या पेरेंट्स उसकी कंट्रोल करते। तो ऐसी-ऐसी चीज़ें हैं। तो जब हम अपने आस-पास देखते हैं ना, हमें ऐसा लगता है कि पता नहीं ये क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है? पर कहीं न कहीं ये जो सारी चीज़ें ना, समय के साथ-साथ शायद मुझे लगता है और वर्स्ट होती जाएँगी। और फिर हमारे बस में कुछ नहीं होता है तो हम प्रारब्ध का नाम दे देते हैं। रिसेंटली मैं जब ये अभी राजा रघुवंशी इंदौर वाला केस चल रहा था, तो फ़ेसबुक पे ना ऐसे लोगों ने पोस्ट डालते, तो उसके बाद लोगों के कमेंट्स आते हैं। तो उन्होंने किसी ने ऐसा लिखा हुआ था कि ये वही है जिसका मतलब पहले के टाइम में कैसा होता था कि सिर्फ़ लेडीज़ जो होती थी, जो औरतें होती थीं, उनको जलाया जाता था, या बच्चियों को, जैसे बच्चियों को मारा जाता था, जलाया जाता था, या उनको ससुराल में अलग-अलग तरह से पीड़ित किया जाता था। शादी के बाद आपने भी पहले सुना होगा कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती थी कि रोंगटे खड़े हो जाते थे और उनकी कहीं पे सुनवाई नहीं होती थी। तो किसी ने ऐसा बोला था कि वो ये वही है, अपना बदला लेने के लिए इस जन्म में आई है और इसने उसके साथ ऐसा किया। तो अपने पिछले जन्म को देखो, उसका पिछला जन्म को सोचो। तो इस पे मेरा कहना है कि हमने अपना पिछला और अगला क्या होगा हमें कुछ नहीं पता है। हमें अगर उसका वो पिछले जन्म का कर्म था, तो इस जन्म में वो क्या मिल रहा है उसको? जेल की हवा। आप अभी रिसेंटली दोनों केसेस देखेंगे जिसमें उन्होंने बहुत सारे सुहाने सपने देखे होंगे। चाहे तो वो नीले ड्रम की कहानी है या ये रघुवंशी वाली इंदौर की कहानी है। दोनों केसेस में दोनों लड़कियों ने बहुत सुहाने सपने देखे होंगे कि वो फ्री हो जाएँगी और अपनी लाइफ़ आगे परियों वाली ज़िंदगी जिएँगी, अपने मन मुताबिक जिएँगी। पर उनको सज़ा मिली, कहाँ मिली? इसी जन्म में मिली, अभी मिली। तो वो ऐसा नहीं कि उनके प्रारब्ध में था या उनके कर्मों का फल है, तो आज जो तुमने गलत किया उसकी सज़ा तो तुम्हें आज ही मिली ना, इसी जन्म में मिली। पीछे क्या-क्या हुआ हम उस पे नहीं जाके कह सकते कि पीछे लड़कियाँ जलाई जाती थीं, औरतें मारी जाती थीं। ठीक है, वो समाज में बहुत सारी चीज़ों की कमी रहती है, धीरे-धीरे उन कमियों को, अब पहले शिक्षा नहीं था, अभी शिक्षित होने लगी, तो शिक्षित होने का मतलब ये तो नहीं। और मेरे ख्याल से ना जो महिलाओं की लाइफ़ होती है, जितना मतलब मैं बहुत तो नहीं पढ़ा है मैंने, शायद मेरे से ज़्यादा लोगों ने स्टडी करी होगी, पढ़ी होगी, और मेरी वीडियो जिन लोगों तक पहुँचती है, आप लोग भी बताइएगा कि जो लेडीज़ होती हैं, चाहे आप पहले तो हाउसवाइफ़ ही होती थी, बाहर काम तो इक्का-दुक्का कोई करता था, ऐसे तो करते नहीं थे लोग, घर में ही खुश रहते थे। बट उनको क्या चाहिए होता? हर इंसान इंडिविजुअल की अगर मैं बात करूँ, चलो लेडीज़ की बात नहीं करती हूँ। हर इंसान को अपनी लाइफ़ में अपना स्पेस चाहिए, अपनी आज़ादी चाहिए, अपनी खुशियाँ चाहिए। पहले की औरतें घर में करके दिन भर काम और फिर भी खुश रहती थी। उनको शॉपिंग नहीं जाना होता था, उनको मूवी नहीं जाना होता था। क्यों? क्योंकि उनके घर में उनको वो स्पेस मिलता था। सुबह से शाम तक वो घर के सारे काम करती थी, फिर भी वो बहुत खुश रहती थी। क्यों? क्योंकि उनको वो स्पेस मिलता था, उनकी जगह मिलती थी, उनकी बात मानी जाती थी। पहले ऐसा नहीं होता था कि घर के फैसले सारे, कहीं-कहीं होता भी होगा, मैं ये नहीं कह रही,
पर ऐसी चीज़ें कि घर के सारे फैसले पुरुष लेते हैं, पुरुष प्रधान देश था, पर ऐसा नहीं है। औरतों की भी बहुत ज़्यादा राय रखी जाती थी, मानी जाती थी। अगर आप देखेंगे ना या आप पुराने लोगों से बात करेंगे तो ऐसा नहीं होता था कि सबके घर में सिर्फ़ मर्द ही सारी चीज़ें करते थे। हाँ, बाहर की व्यवस्था देखना, बाहर के काम-काज करना वो मर्द करते थे, लेकिन घर के कोई भी छोटे-बड़े फैसले में उनका एक अहम रोल होता था। एक्सेप्शन छोड़ दिए जाए, एक्सेप्शन तो आजकल भी आज भी है समाज में कि अगर मैंने ये बोला तो मेरे घर में यही होना चाहिए, मेरे अलावा किसी की नहीं चलनी चाहिए। तो कुछ चीज़ें होती हैं परवरिश। अब जैसे कि वो रघुवंशी वाला केस आया या किसी का भी, अपने माँ-बाप बड़े शौक से अपने बच्चों को बड़ा करते हैं और मतलब ऐसे लड़कियों की बातें करें ना जो इस तरह के कांड करती हैं, चाहे वो लड़की हो, चाहे वो लड़का हो, कोई भी हो, अगर इस तरह का कुछ कुछ कोई कुछ करता है ना, तो ऐसा लगता है कि उसका जवाब मतलब आप किसी की ज़िंदगी कैसे ले सकते हो? कोई कितना भी बुरा हो। अब कंडीशंस अलग-अलग होती हैं कि हाँ, कोई राक्षस प्रवृत्ति का है तो हम ले सकते हैं, बट आप सीधे-साधे इंसान की आपको नहीं रहना है, आप जाओ। यू आर फ्री। बट आपको पैसा चाहिए, प्रॉपर्टी चाहिए, आपको हक चाहिए, आपको सब कुछ चाहिए, लाइफ में सिक्योरिटी चाहिए। तो कभी-कभी मुझे ना ऐसा लगता है कि जो लड़कियाँ आजकल शादी के लिए ना आजकल क्या पहले भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें देखी होंगी। देखिए विचार हमें हमारे कभी नहीं मिलते हैं। बहुत कम ही होता है कि हमारे विचार एक-दूसरे से मिलें। वो कहते हैं दोस्ती का रिश्ता वहाँ पे विचार मिलते हैं, इसके लिए आपकी लाइफ ज़्यादा टाइम चली मतलब आपका वो रिश्ता टिका रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे अगर आपका कोई बेस्ट फ्रेंड भी है ना तो प्रैक्टिकली देखिएगा उसके और आपके भी विचार कभी-कभी टकराएँगे। पर जहाँ पे रिश्ते निभाने होते हैं वहाँ पर हम चुप रह के उस रिश्ते को निभाते हैं। तो विचार हमारे माँ-बाप हो या हमारे सास-ससुर हो, कोई भी हो, ज़रूरी नहीं कि हमारे विचार उनसे 100% मिलें और वो हमारी बातों को समझें या हम 100% उनकी बातों को समझें, एक-दूसरे से सहमत हों। पर ये नहीं होता है कि रिश्ता तोड़ देना या उनकी रिस्पेक्ट नहीं करना। बहुत सारे घरों में आपने देखा होगा जहाँ पर बहुएँ आती हैं और आते ही बेटे के ऊपर उनका एकदम ठप्पा हो जाता है कि मेरा पति है, एकदम मालिकाना हक लग जाता है, मुहर लग जाती है, मेरे अकॉर्डिंग चलेगा। अब ऐसी चीज़ें जो होती है ना लाइफ में, बेटे भी भई उस तरह के होते हैं जो उनके कहने में आ जाते हैं। नहीं तो देखा जाए, तुम उनका लकी चार्म बन के आए हो, तुम उनके लाइफ में एक एंजल बन के आ गई हो, पर तुम वो एंजल तब होती ना कि जब तुम उसको नीचे से उठा के ऊपर नीचे से उठाती और उसको ऊपर तक पहुँचाती। तुम तो उस समय आई हो ना जब वो अपनी ज़िंदगी के सारे संघर्ष पढ़ाई-लिखाई करके नौकरी कर रहा है। जो उसके माँ-बाप ने उसके साथ किया, जो उसकी माँ ने बचपन से उसके साथ किया, वो सारा टाइम निकाल के तुम आई हो। तुमने कुछ महान काम नहीं किया है। तुम्हारा इसमें कोई हाथ नहीं है। तुम्हारी किस्मत में वो था, इसके लिए तुमको वो मिला है। तो कुछ लड़कियाँ ऐसी होती हैं जिनको लगता है कि हमारा पति तो हमारा मालिकाना हक है और ये बस मेरे लिए है, माँ-बाप से इसका कोई मतलब नहीं और होता भी है, आपने देखा होगा, आपने खुद के आस-पास भी देखा होगा कि लोग रिश्ते तोड़ देते हैं, साथ में बात नहीं करते हैं, माँ-बाप से दूर रहना है। वो तो चलो एक अलग बात है कि समय की माँग होती है, हमको कहाँ पे नौकरी करना है, कहाँ पे जाना है, कहाँ पर रहना है। पर ये कहाँ तक सही है कि आप अगर पेरेंट्स से अच्छा एक चीज़ और मेरे दिमाग में आ रही है, क्योंकि जब मैं इस तरह से बातें करती हूँ ना, तो मेरे दिमाग में और भी बहुत सारी चीज़ें चलती रहती हैं कि अगर हम वही अनाथ आश्रम से जाके ना एक ऐसे बच्चे से एक ऐसे लड़के से जो रोड साइड रहता है उससे शादी-वादी कर लें और फिर उसको हम एकदम चमका दें। तब मैं मानूँ ना कि भई उसकी किस्मत में तुम लकी चार्म बन के आई हो क्योंकि उसके पास कुछ नहीं था, वो झोपड़ी में रहता था बेचारा, उसके पास खाने-पीने को नहीं था। तुम उसकी किस्मत में आई हो तो उसकी किस्मत पलट गई। अरे भगवान! उसकी किस्मत तो पहले से ही पलटी हुई थी, तुमने कुछ नहीं आगे किया उसकी किस्मत में। ठीक है? तो वही चीज़ें हैं ना, लोग समझना नहीं चाहते कि हम क्या कर रहे हैं और अभी जैसे हमारा बच्चा है, हमें उसको कहीं लेकर जाना है, मतलब मेरी तो ख़ैर बेटियाँ हैं अभी, लेकिन बेटा हो या बेटी हो, हम जैसे बच्चों को कहीं बाहर जाना है, उनको सजाते-सँवारते हैं कि बेटा ज़रा ढंग के कपड़े पहन के चलो, ज़रा हमारे साथ जाना है, हमारे रिलेटिव्स के पास जाना है, हमारे फ्रेंड सर्किल में जाना है। लेकिन यही जब बहुएँ बन के आती हैं, जब यही बेटे बच्चे बड़े हो जाते हैं, तो माँ-बाप के साथ ऐसा करते हैं कि नहीं आज आप ये कपड़े पहन लो, ये आपके ऊपर ज़्यादा सूट कर रहा है। आपको हमारे फ्रेंड्स के साथ चलिए मैं आज आपको बाहर लेके चलते हैं अपने फ्रेंड से मिलाने। नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि उनको लाइफ़ में अपना स्पेस चाहिए। मैं ये नहीं कहती क्योंकि आजकल के पेरेंट्स भी यार बच्चों को फ्री छोड़ दिया है। आप देखो अपनी ज़िंदगी, हम देखें अपनी ज़िंदगी क्योंकि वो किच-किच नहीं करना है। पर ये किच-किच कहीं न कहीं बहुत सारी चीज़ों को
ख़त्म करता जा रहा है समाज में। आप माँ-बाप की रिस्पेक्ट करते हैं, उनके साथ रहते हैं या दूर रहते हैं, रिस्पेक्ट आपके शब्दों से होती है, आपके बातों से होती है। आप उनको अच्छे से बात करोगे, क्योंकि माँ-बाप कभी भी किसी बच्चे से कुछ नहीं माँगते। किसी बच्चे से किसी ने सुना है कि माँ-बाप ने जितना माँ-बाप ने हमारे जीवन में कर दिया होगा, मुझे बड़ा करने में, मुझे इस लायक बनाने में, मैं कभी क्या उसको वापस कर पाऊँगी? नहीं कर पाऊँगी। तो वो चीज़ें, अब ये होता है, बहुएँ बोलती हैं क्यों हमारे माँ-बाप नहीं, क्या हमारी ज़िम्मेदारी हमारे माँ, बिल्कुल है यार, दोनों की ज़िम्मेदारी है। आप अपनी अंडरस्टैंडिंग, अगर कल को मेरा बेटा है तो सिर्फ़ मेरा ही रहेगा, दादा-दादी के साथ नहीं रह सकता है, या हम उसको कुछ चीज़ें सिखा रहे हैं। अब वो सिखा कैसे रहे हैं? देखिए, हमेशा ही होता है ना, प्रैक्टिकली हम लोग बहुत सारी चीज़ें देख के सीखते हैं। ज़रूरत नहीं पड़ती सिखाने की। तो बच्चों को जो चीज़ें हम दिखा रहे हैं, जो सिखा रहे हैं, बच्चे ऑटोमैटिक उनके उस कंप्यूटर में फ़ीड हो रहा है और वो रिवर्स आएगा। और ऐसा नहीं दूसरा जन्म लेना पड़ेगा, इसी जन्म में आएगा, आपको वो पूरी तरह से रिवर्स मिलेगा कि आज अगर आप अपने पेरेंट्स के साथ ऐसा कर रहे हैं ना, तो कल को भी होगा। और ख़ास करके उन लड़कों से, अब जैसे ये रघुवंशी वाली बात, सिंपल सी बात है यार, एक एज में आने के बाद सब बच्चे ऐसा ही करते हैं, नहीं सुनते हैं। 20-25 तक होने के बाद ना उनको लगता है कि हमारी लाइफ है, हमारे अकॉर्डिंग चलनी चाहिए, हमारे माँ-बाप को कुछ पता नहीं है। ठीक है, वो एक जनरेशन गैप होता है, बट जनरेशन गैप में अगर आप बिल्कुल ही अलग हो जाते हो ना, तो आपकी लाइफ बिखरने लगती है। आपकी लाइफ में अनुशासन चाहिए, आपकी लाइफ में डिसिप्लिन चाहिए, और वो डिसिप्लिन पेरेंट्स के अलावा कोई नहीं ला सकता है। पहले के टाइम में ना, मैंने भी सुनी ये चीज़ें बातें कि जब शादी होती थी तो लड़कियों को बोलते थे कि बार-बार मायके नहीं जाना होता है। दूर मतलब मायके से ज़्यादा अटैचमेंट, ऐसा ससुराल आए हो ना तो ससुराल में रहो। कई सारी चीज़ें हमारी लाइफ में जब प्रैक्टिकली होती हैं तो हम उन चीज़ों को फ़ील कर पाते हैं कि बार-बार मायके जाने से आपकी इज़्ज़त घट जाती है, या आप अपने ससुराल में रहो। बहुत सारी चीज़ें होती थी ऐसे, जो शायद अच्छी नहीं लगती होंगी या अच्छी नहीं लगती थी। ऑब्वियसली यार, कोई बार-बार मना करेगा कि आप 20-25 साल बाद एक घर से उठ के दूसरे घर में चले गए और फिर यहाँ पर आपको नहीं आना है, नहीं जाना है, तो उसके लिए रिस्ट्रिक्शन, तो वो चीज़ें अच्छी नहीं लगती। लेकिन कहीं न कहीं होता है कि जब लड़कियाँ ससुराल जाती थीं, तो वो ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होती थी, क्योंकि मायके में आप वो समझ ही नहीं सकते। जब तक आपके ऊपर लाइफ़ में वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं आती ना, आप उन चीज़ों को समझ ही नहीं सकते हो कि रिस्पॉन्सिबिलिटी, रियल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है। हम खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं, जागते हैं। मेरे बच्चे भी हैं, घर में हैं, उनको मैं अभी तो मुझे पता नहीं कि इन फ्यूचर उनका क्या है, बट हम माँ-बाप अपना बेस्ट ही सोचते हैं कि उनकी लाइफ में सब कुछ अच्छा हो। पर वो उस तरह से रिस्पॉन्सिबल नहीं है। मैं अगर बोलूँगी बेटा ये काम कर दो तो वो कर देंगे, ये उठा के रखना हो तो रख देंगे। बट वो ऐसे रिस्पॉन्सिबल नहीं है कि हाँ, सब कुछ ऐसे पड़ा हुआ है तो मुझे करना है। उनको पता है कि ये मम्मा को करना है। तो जब तक, अब वो सिर्फ़ ससुराल की बात ही नहीं है। जब हमारा बच्चा कहीं पढ़ने जाएगा, कहीं जॉब करने जाएगा, दूसरी जगह जाकर रहेगा, तो वो उन चीज़ों को समझेगा। कैसे समझेगा? जब उसके ऊपर वो सारी चीज़ें आएँगी, जब वो रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी। तो ऐसे ही पहले ससुराल होती थी कि जब लड़कियाँ ससुराल जाती थी, तो ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ धीरे-धीरे वो सीखती थी, और कोई भी चीज़ एक दिन में नहीं आती है। ये निरंतर बहुत सालों का अभ्यास होता है। और मेरी लाइफ में भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो प्रैक्टिकली मैंने बहुत कुछ सीखी है, समझी है, और आज भी सीख रही हूँ और उन चीज़ों को समझ रही हूँ। तो ये सारे एक्सपीरियंस ना हम घोल के किसी को नहीं पिला सकते, या बच्चों को भी नहीं पिला सकते हैं। पर कहीं न कहीं कुछ गलतियाँ करते हैं बच्चे जो नहीं समझते हैं। रघुवंशी वाला केस बार-बार मेरे दिमाग में क्यों आ रहा था, क्योंकि शायद वो अभी मीडिया है तो उनके माँ-बाप की बोला उन्होंने कि मत जाओ, अभी टाइम नहीं है, बाद में चले जाना। पर नहीं, वो गया क्योंकि उसकी वाइफ़ ने बुकिंग कर रखी थी, इसके लिए उसको जाना था। अब लाइफ़ में जो जब होना होता है तब होता है। शायद उसको इस दुनिया से जाना था, इसके लिए सारी चीज़ें ऐसी हुई। पर किसी ने नहीं सोचा होगा कि 1 महीने पहले जिसकी शादी करी है, 10 दिन पहले शादी करी, वो अभी ऐसी हालत में मिलेगा। पर कहीं न कहीं कुछ चीज़ें माँ-बाप को हो जाती हैं, वो सोचते हैं कि हाँ, मेरा बच्चा हमेशा लाइफ़ में अच्छा रहे। पहले के टाइम में ना, अगर आपका एक दुश्मन होता था, तो दुश्मनी होती थी ना, या 4 से भी दुश्मनी हो जाए, तो सबको पता होता था कि ये इसका दुश्मन है, इससे इसकी बात नहीं होती है, इससे इसकी लड़ाई है। पर आज के टाइम में आपका वो कितना बड़ा भी दुश्मन हो, किसी को कानो-कान खबर नहीं होगी कि ये आपका दुश्मन है। आजकल तो कोई दुश्मन ही नहीं है। होती ही नहीं है लोगों की दुश्मनी। अब आप ये मत समझो कि अंडरस्टैंडिंग इतनी अच्छी है कि दुश्मनी नहीं होती है। आजकल दुश्मनी होती है, लेकिन कोई दिखाता नहीं है। वो इंसान धोखे में ही ज़िंदगी भर रहता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं हमारी लाइफ में जिसे हमें समझना है। हम सोचते हैं आज हमने इसके साथ ऐसा किया तो
कल हमारे साथ ऐसा नहीं होगा। पर नहीं, प्रकृति का नियम है कि आज आपने किसी के साथ गलत किया ना, तो आपको वो रिवर्स मिलने ही वाला है। तो उसके लिए आप रेडी रहिए कि कल को आपके साथ ऐसा ही होगा। और बोलते हैं ना, किसी का दिल दुखाया, किसी का मन दुखाया, तो शायद वो आपको 4 गुना वापस मिलेगा। चीज़ों को समझिए, कभी-कभी होता है कि हमको किसी की लाइफ़ में इंटरफेयर नहीं करना होता है, और नहीं करना चाहिए यार। अपना जीवन है, अपनी तरह से सबको जीने का हक है। तो आप अपना जीवन अपने अकॉर्डिंग जी लीजिए, लाइफ को एंजॉय करिए। पर अगर आपके साथ आपके पेरेंट्स हैं, आपके बड़े हैं, तो उनको रिस्पेक्ट करिए। रिश्ते बहुत मुश्किल से मिलते हैं, और अभी तो बहुत ही मज़ेदार हो गया है यार। पहले तो चलो भाई-बहन हो जाते थे, 2 बच्चे हो गए, 3 बच्चे हो गए, 4 बच्चे हो गए, तो ऐसे रिश्ता होता था बुआ का, चाचा का, मामा का, मासी का। पर आज तो सिंगल चाइल्ड है, तो बहुत सारे रिश्ते तो ऑटोमैटिक ही खत्म हो गए हैं। तो ज़रूरत ही नहीं किसी को किसी की, सिंगल होते जा रहे हैं। पर वो समय सोचिए जब आपके ऊपर अगर कोई एक मुसीबत होती थी और सब इकट्ठे हो जाते थे, और वैसा भले दूर होते थे लेकिन एक प्रेयर होती थी कि हाँ भाई ये अच्छा रहे, ये सही सलामत रहे। एक आपके लिए ब्लेसिंग्स होती होगी। मेरे लिए भी हाँ कोई करता होगा कि हाँ भाई ठीक है, मेरी बहन है तो ठीक से रहे, मेरी माँ है तो ठीक से रहे। ये सारी चीज़ें ज़िंदगी में ना बहुत इम्पोर्टेंट है। केयर करने वाला, सुनाने वाले बहुत मिल जाएँगे, पर आपका जो केयर करने वाला है ना, रियल केयर करने वाला, वो कभी नहीं मिलता है। और बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तो उनको ये लगता है कि जैसे अब मेरी एज में भी जो लोग होंगे, बहुत सारे लोग ऐसे हैं शायद मेरी बातों से नहीं सहमत होंगे, पर आप सोचिएगा और अपने अंतर्मन में इन चीज़ों को देखिएगा कि आपका अंतर्मन क्या कहता है। क्योंकि ज्ञान बाँटना आसान होता है। हम किसी को ज्ञान देते हैं ना, वो बड़ा आसान होता है। हम बैठ के यहाँ पर बुराई करें, मेरी सास ऐसी, मेरी ननद ऐसी, मेरी जेठानी ऐसी, मेरी देवरानी ऐसी, पर हम कैसे हैं, वो डिपेंड करता है। जब हम अच्छे रहेंगे ना, तो मुझे किसी से कोई शिकायत का यही नहीं। ठीक है, हम मनुष्य हैं, हमारे विचार नहीं मिलेंगे। अगर मेरी सास ने कुछ कहा, तो हो सकता है कि मेरे विचार उन बातों पे अलग हो। पर उसका मतलब ऐसा नहीं होता कि हम उन चीज़ों को समझे नहीं, उस रिश्ते की गंभीरता को नहीं समझे, या किसी ने मेरे से कुछ कहा तो हमें नहीं सुनना है उसकी। मैं क्यों सुनूँ उसकी? मेरी लाइफ़ है, मैं मेरे अकॉर्डिंग जीऊँगी। नो डाउट हम सब अपनी लाइफ अपने अकॉर्डिंग ही जीते हैं, और कोई किसी की लाइफ में इंटरफेयर नहीं करता है। पर अगर आपकी लाइफ में कोई आपको कुछ बोल रहा है ना, तो आप खुद को ब्लेस्ड मानिए, क्योंकि आजकल के लाइफ में कोई किसी को नहीं बोलता है। आपकी जैसे जीवन है, आप वैसे अपना जीवन चलाइए। बस ये सारी बातें मेरे दिमाग में आ रही थी, तो मैंने कहा चलो अपने थॉट हैं शेयर करती हूँ, आप लोग का क्या कहना है वो ज़रूर बताइएगा। क्योंकि कुछ चीज़ें जब बच्चों के लिए चलती रहती ना, बड़ी अच्छी बुक है ईशान महेश की, पढ़िए उसको। एंड कहाँ गई मेरी बुक? तो बहुत अच्छी बुक है ईशान महेश द्वारा लिखी हुई, कोशिश करिएगा उसको पढ़िएगा। और जब आप उस बुक को पढ़ेंगे, तो आपको बहुत सारी चीज़ें रियलाइज़ होंगी कि हमारी लाइफ हमको लगता है हमारे अकॉर्डिंग चल रही है। आज पावर सत्ता हमारे हाथ में है, तो हम खुश हैं क्योंकि हमारे अकॉर्डिंग सब कुछ चल रहा है। पर नहीं, हमारे अकॉर्डिंग कुछ भी नहीं चल रहा है, सब कुछ ऊपर वाला चला रहा है। आज हमारे आगे किसी और के माँ बाप मजबूर हैं, कल को हम भी मजबूर होंगे, क्योंकि ऊपर वाला आपको कहीं ना कहीं वो सारी चीज़ें रिटर्न में देगा। और रिटर्न गिफ्ट बहुत प्यारा लगता है, पर वो होता नहीं है। तो वो आप सोचिएगा, समझिएगा कि जीवन में कब कौन क्या कह रहा है। प्रकृति के नियम जो हैं, सब कुछ सबको रिवर्स मिलना ही मिलना है। तो जीवन में अच्छा करते रहिए कि आपको भी वो चीज़ें अच्छी लगें, और जब कोई हमें दे तो ऐसा दे जैसा हमने दिया है। अब हम सोचते हैं ना कि यार हम बड़े खुश हो के किसी को कुछ गिफ्ट दे रहे हैं, एंड वापस से उसने कुछ अजीब सा दे दिया, सड़ा गला सा, तो हमें उठा के फेंकना होता है, पर हम फेंक नहीं पाते हैं। लेकिन जो प्रकृति देती है ना, वो बड़े अच्छे ढंग से आपको देती है। अब चाहे वो आपके इमोशंस के साथ दे, आपके विचारों के साथ दे, चाहे जैसे दे, आपके संतान के रूप में दे, तो कोशिश करिए कि आप जीवन में अच्छा करते रहिए। बाकी राम राम राधे राधे करते रहिए, ज़िंदगी अच्छी हो जाएगी। प्रेमानंद महाराज को सुनती हूँ तो कुछ ज़्यादा ही विचार उनके जीवन में आ रहे हैं। आप भी सुनिए, अच्छा लगेगा। जो अच्छी बातें हैं, कहते हैं ना, अच्छी बातें बांटनी चाहिए, खुशियाँ बांटनी चाहिए। तो प्रेमानंद महाराज जी बहुत अच्छी अच्छी बातें करते हैं। तो जब आप फ्री रहिए तो ज़रूर उनको सुनिए। उससे आपको बहुत सारी पॉजिटिविटी लाइफ में और बहुत कुछ जानने को मिलेगा। अपने विचारों की स्वतंत्रता, अपनी
अभिव्यक्ति की आज़ादी बोलूँ या हमारे जीवन में जो भी विचार पनपते हैं या जो कुछ भी हम अच्छा महसूस करते हैं, अच्छा सोच पाते हैं किसी के लिए, अच्छा कर पाते हैं, तो ये ऊपर वाले की ब्लेसिंग है कि ये सब चीज़ें अच्छी हो पाती हैं। पुराना क्या हो गया, उन सबको छोड़ के हमें हमेशा आगे के लिए तत्पर रहना चाहिए, आगे के लिए तैयार रहना चाहिए। समंदर की लहरें ऊँची उठती हैं, आती हैं और चली जाती हैं, ऐसे ही समय है, आता है और चला जाता है। पर समय कितनी खूबसूरती के साथ आएगा और जाएगा, वो हमें अपने ऊपर धारण करना है, अपने अंदर लाना है। आज को अच्छा बनाना है, अपने बीते हुए कल से कुछ लेकर नहीं चलना है। हाँ, अगर अच्छी बातें हैं, अगर कुछ उसमें अच्छा सीखने को मिला है, तो वो सीख लेकर चलनी है, बाकी कुछ नहीं चाहिए। फिर कैसी लगी बातें ज़रूर बताइएगा, आपका क्या कहना है ज़रूर बताइएगा। और बच्चों की परवरिश और हमारी जो लाइफ़ के डेली के रूटीन है, वो तो ऐसे ही चलते ही रहेंगे। तो चलिए मिलती हूँ